Hello everyone and a very warm welcome to our new video at the Profit Curve. Guys, news and impact for today 22nd September Tuesday is in front of you. What I've got for you is top 15 news items that could impact your hard earned money in the markets, not just today but in the coming days and weeks. So थोड़ा एक बार इस news items पे थोड़ा नज़र डालते हैं. These news are taken from various sources, and there's no one particular source that we have taken it from. Also, angel broking में free डीमैट अकाउंट खोलने की लिंक डिस्क्रिप्शन में है. It's in the video description. Please click on the link, enter your details, and within 24 hours your demat account will open, where intraday is only 20 rupees brokerage, and on delivery of stocks चाहे आप कितना भी खरीदो, it's free, no, zero brokerage. Okay, the first news that you can see is we expected the market to open on a flat note after we saw yesterday, and we posted a video also of the sharp decline. US stocks देखिए ये बहुत बड़ा correction नहीं है, they just slumped to a 2-month low on concern over tighter coronavirus restrictions. एक second wave का थोड़ा concerns है. These are all baseless rumors, इसमें भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है. क्लाउडी प्रॉस्पेक्ट्स है, थोड़ा ग्लूमी सिचुएशन है. आई मीन आई फील फॉर देम, दे आर फाइटिंग, दे आर प्लानिंग फॉर इलेक्शंस ऑल्सो ऑन 3 नवंबर. मार्केट को बहुत बड़ा मूव देने वाला वो इवेंट है. उससे एक बिफोर 3 नवंबर यू कैन हेज योर पोजिशंस. वील बी इशूइंग एन एडवाइजरी जैसे जैसे यूएस इलेक्शन नज़दीक आएंगे. फ़िलहाल एक ही मेजर ग्लोबल इवेंट है जो हमारे मार्केट्स को थोड़ा करेक्शन या रैली की तरफ लेके जा सकता है ग्लोबली. However, if you see today, ये तो कल की बात थी. Today the US market partially recovered from the low. Dow slipped 1.8% and S&P 500 fell 1.2%. However, Nasdaq Composite declined 0.1%, recovered 2% from the low. Now US Dow futures before the closing in India were trading flat, while SGX Nifty is also trading flat. So इतना कुछ मेजर करेक्शन नहीं है. अगर निफ्टी 11,000 का लेवल तोड़ता है, then the next support is 10,800. तो वहाँ पे अपन लेट्स टॉक इफ़ इट हैपन्स. लेकिन ये वीक में एक्सपायरी है गाइस, तो एक्सपायरी के वीक में नॉर्मली थर्सडे को होती है, तो थोड़ा वैसे भी मोमेंटम बेरिश रहता ही है. ओके, द सेकेंड पॉइंट इज़ वरीज अबाउट कोरोना वायरस काउंट्स आर स्टिल वर्सनिंग. यूएस कांग्रेशनल डिबेट में अभी तक वो स्टिमुलस पास नहीं कर पाए हैं. उनके डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में स्टिमुलस अमाउंट को लेके चर्चा हो रही है. प्लस यूएस चाइना टेंशन आर at an all-time high and the relations are at all-time low, and बहुत consensus issues है that election is approaching. खैर, इंडिया के लिए क्या है गाइस? सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है that cheap money is available all around the central banks. 0% interest पे पैसा फेंक रहे हैं. there is enough liquidity in the market, और वही markets में रैली के मोड में आपको दिख रही थी. Oil declined the most in almost 2 weeks at US. और जैसे ही ऑयल डिक्लाइन होता है, हमारे यहाँ की जो कंपनीज़ है, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, जो स्पेशलिटी केमिकल्स में भी हैं, और पेंट कंपनीज़ में जिनका रॉ मटेरियल कंपोजिशन में बहुत सारा क्रूड लगता है. सो इफ़ क्रूड ऑयल फॉल्स, द डायरेक्ट पेंट सेक्टर स्टॉक्स विल गो अप. देयर इज़ अ डायरेक्ट को रिलेशन देयर. उसके बाद ब्रेंट क्रूड डिक्लाइन 5% टू $41 पर बैरल, एंड गोल्ड प्राइस रिकवर फ्रॉम द इंट्राडे लो. राइट नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट? वी एक्सपेक्ट हायर इंट्राडे वॉलेटिलिटी. जैसे आपने कल के वीडियो में देखा था, जो विक्स इंडेक्स है हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वो काफ़ी ऊपर है. तो वैसे भी सितंबर सीरीज़, एफएनओ, एवरी ईयर देयर इज़ वॉलेटिलिटी. प्लस पॉइंट नंबर 5, राइजिंग कोरोना वायरस, ग्लोबल मार्केट वीकनेसेस एंड एफआईआई सेलिंग. देखिए एफआईआई का कल इतना सेलिंग नहीं हुआ है, करीब करीब 500 करोड़ का सेलिंग हुआ है, विच इज़ नॉट अ बिग अमाउंट जिससे मार्केट करेक्ट हो. कल मार्केट को मारा किसने? इट वॉज द लो वॉल्यूम्स. कल वॉल्यूम्स इतने लो ट्रेड हो रहे थे कि 500 करोड़ की एफआईआई सेलिंग में भी मार्केट काफ़ी करेक्ट हो गए. आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी. राइट, सो ये तो एक हमेशा रहेगा, ये कोरोना का कंसर्न गाइस तब तक आता रहेगा बीच बीच में, जब तक वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और सेरम इंस्टीट्यूट, और एक नीचे अपडेट है वैक्सीन के बारे में कि फाइज़र, एस्ट्राजेनेका और सेरम इंस्टीट्यूट, वन ऑफ दीज 3 कैन कम आउट और can at least do the phase 3 trials के बाद commercial production. Sixth point, SBI card joined hands with the largest search engine, which is Google. Through the latest collaboration, SBI credit card holders can now make payment through Google Pay.
वंडरफुल। द फैसिलिटी इज़ अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड स्मार्टफोन एंड ये जो न्यूज़ ऐसी आती है ये SBI कार्ड्स के लिए शायद मीडियम टर्म में पॉजिटिव न्यूज़ है। ओके, GMM फॉडलर की आज बहुत चर्चा हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पे सवाल पूछे। पर्सनली आई एम स्टिल आंसरिंग अ लॉट ऑफ आवर क्वेश्चंस ऑन द चैनल ऑल्सो। देखिए पॉइंट नंबर 7, GMM फॉडलर में बहुत अच्छी एक चीज़ हुई है, प्रमोटर्स आर प्लानिंग टू ऑफलोड देयर स्टेक, 40.93 लाख शेयर्स बेच रहे हैं। अब आप बोलोगे ये नॉर्मली नेगेटिव साइन होता है, करेक्ट, लेकिन प्रमोटर्स का कुल स्टेक इस कंपनी में 75-78% था, उसमें से अभी 28% वो बेच रहे हैं एंड अराउंड 50-51% वो अपने पास रखेंगे। सो प्रमोटर्स के लिहाज से देखिए तो स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। नाउ दे फील इट्स देयर चांस टू कैश इन एंड उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की है ना, ऑफर फॉर सेल में 3500 का प्राइस फिक्स किया है। सो एनी रिटेल इन्वेस्टर ऑल्सो कैन अप्लाई एट दैट प्राइस। तो 33% डिस्काउंट प्राइस पे जो मंडे क्लोजिंग हुई थी उससे 33% कम, यानी 3500 पे OFS दे रही है कंपनी। और इस तरह ये डील पूरी हुई है। टुमारो यानी 23 सितंबर को OFS खुलेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, 1 डे का टाइम है, तो आप उसमें अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ इवन एट द करंट मार्केट प्राइस अगर आप बाय एंड होल्ड करेंगे, बिकॉज यू आर शेयर होल्डर्स, यू आर नॉट शेयर ट्रेडर्स, अगर आप शेयर होल्ड करेंगे तो इसमें वैल्यू अनलॉक होती हुई दिखेगी फ्रॉम द करंट लेवल्स। ओके, NBFCs which have been under pressure, Fitch के ratings have taken action on the long-term issuer default rating of 4 NBFCs in light of their performance amid the COVID-19 pandemic. IIFL Finance maintained at a B+ with rating watch negative. Rating for Manappuram Finance BB-, rating for Muthoot Finance and Shriram Transport Finance भी थोड़ा नेगेटिव ही है गाइस। तो मैं अभी भी कहूँगा अगर NBFCs में आप देखते हो तो बजाज फाइनेंस को छोड़ के, बजाज फिनसर्व कंपनी पेरेंट को छोड़ के आपको नहीं देखना चाहिए। क्लियर विनर्स है, मार्केट लीडर्स है, उसमें ध्यान दीजिए, ज़्यादा कमाएंगे। आरती ड्रग्स, इनका एक बोनस इशू इन्होंने अनाउंस किया है। October 1 इज़ सेट एज द रिकॉर्ड डेट फॉर द कंपनीज बोनस इशू। इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये आई है, the board has approved a bonus issue of 3 shares for every 1 held in August. Amazing. So God bless those who were holding on to these shares in August. For every 1 share 3 shares bonus, मतलब देखिए यही पॉइंट नंबर 9 जो है ना, यही आपको बताता है, दर्शाता है कि शेयर मार्केट में लॉन्ग होने में पैसे कैसे बनते हैं। अगर आप होल्ड करेंगे, शेयर होल्डर्स बनते हैं, तो आपको बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट, बहुत सारे डिविडेंड्स के वजह से यू कीप अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। Okay, point number 10, CEAT Tyres board considers raising fund via non-corporate deposits या debentures on September 25। अभी ये तो फंड रेजिंग बहुत सारी कंपनीज अपना अपना बुक्स को थोड़ा पैसा डालने के लिए करेंगे। 11th point is US President Donald Trump on Monday suggested that Pfizer could secure the first US approval of a COVID-19 vaccine in the coming weeks. Now this is really positive news. I hope ये न्यूज़ मार्केट को थोड़ा और फ्लोट करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने बोली है। अगर ये बात में थोड़ी भी सच्चाई है कि अगर US FDA का अप्रूवल मिलता है फाइज़र को, तो वहाँ से बात बहुत आगे बढ़ेगी एंड इट विल बी फास्टर। ओके, HCL टेक में अभी भी बाय कॉल है ओवरऑल एज विद अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर लिंक मेंशन इन द यूट्यूब वीडियो। HCL Technologies has announced its intent to acquire DWS Limited, which is a leading Australian IT business and management consulting group at Australian dollar $1.20 per शेयर, और 850 करोड़ का ये एक्विजिशन होगा। द ट्रांजैक्शन इज़ एक्सपेक्टेड टू क्लोज इन December 2020। देखिए इस तरह की जो मार्केट कमेंट्री होती है, जो मैनेजमेंट डालता है, इसीलिए तब से हम लोग HCL टेक पे बुलिश हैं। बहुत सारे लोगों को ये 600 रुपये में महंगा लगता था, फिर 700 में महंगा लगता था, अभी 800 में भी महंगा लग रहा है। सो गुड स्टॉक्स में आप प्राइस मत देखिए, ट्राई टू फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू। हमारा नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में जो आएगा वो आएगा हाउ टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, नॉट द प्राइस। प्राइस तो सबको दिखता है, वैल्यू सबको नहीं दिखती है। अगर आज GMM फॉडलर एक 4,600 रुपये पे चल रहा है पर शेयर, तो आपको एज एन इन्वेस्टर ये देखना है कि इज़ इट ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। क्या इसकी वैल्यू 10,000 पर शेयर है जहाँ वो जा सकता है, जो हमें लगता है इट्स ट्रू, या आपके हिसाब से, आपके एनालिसिस में इसकी वैल्यू 1200 है और अभी ये बहुत ओवर वैल्यू चल रहा है।
तो दैट इज़, डोंट लुक एट द प्राइस। प्राइस देखेंगे तो आप बहुत बुरी तरह फंसेंगे। नेस्ले आज भी 15,000 पर शेयर में वैल्यू है, एंड येस बैंक आज भी 11-12 रुपये 14 रुपये पर शेयर में वैल्यू नहीं है। सो प्राइस देख के डिसीजन मत लीजिए। प्राइस इज़ वॉट यू पे, वैल्यू इज़ वॉट वी गेट। ओके, Ramco Systems, another stock should be on your radar, guys. Ramco Systems पे नज़र रखिए। वी आर नॉट रिकमेंडिंग दिस, बट इस पे नज़र रखिए। ये बहुत अच्छे से अपना बिजनेस और बेस बढ़ाते जा रहे हैं। दे हैव साइंड अ पैक्ट विद ची एविएशन फॉर डिलीवरिंग द फुल साइट रैमको एविएशन सॉफ्टवेयर। ये कंपनी एविएशन सॉफ्टवेयर में है और करीब करीब बहुत सारे अच्छे क्लाइंट्स को सर्विस करती है। दिस कुड बी अ बिग परफॉर्मर मे बी कमिंग ईयर्स में। Chi Aviation is a leading US-based helicopter service provider for the heavy lift helicopter services. Again, positive news for Ramco Systems. अच्छा, नंबर 14 की एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आई है। जैसा आपने देखा इस साल सब कुछ बहुत ज़्यादा हुआ है। आई थिंक द मोस्ट नेगेटिव वर्ड फॉर 2020 वॉज पॉजिटिव, राइट। सो लेकिन 14th पे जो न्यूज़ है, मानसून रेनफॉल 7% अबव नॉर्मल। वाओ, सितंबर 20 तक के स्टैटिस्टिक्स हैं। साउथ पेनिनसुला सब डिवीजन रेनफॉल वॉज 29% अबव नॉर्मल एंड नॉर्थ वेस्ट सब डिवीजन वॉज 16% बिलो नॉर्मल। अबव नॉर्मल मानसून विल बी पॉजिटिव फॉर, इससे देखिए कौन से स्टॉक्स को इफेक्ट पड़ेगा। जहां मानसून अच्छा होता है तो ऑटो सेक्टर में लॉन्ग टर्म में अच्छा इफेक्ट होता है। मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, M&M जो अभी सब शॉर्ट कर रहे हैं, FMCG, HUL, मैरिको, डाबर, ये सब गेन करेंगे बिकॉज ऑफ द नॉर्मल मानसून। इनके प्रोडक्ट्स, इनके रेंज में अच्छी क्वालिटी आपको देखने मिलेगी, स्पेशली इन HUL, स्पेशली इन नेस्ले। वील बी मेकिंग आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन नेस्ले गाइज, नेस्ले के वैल्यू के ऊपर। और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा एक वीडियो में कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना कितना आसान है किसी भी स्टॉक का। इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, सो वॉच आउट फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। Last point is Universal Cables, news number 15. Universal Cables expand production capacity of power and control cables from 11,000 per annum to 18,000 per annum. Again, it's a small company के लिए positive news है। So इस तरह वैल्यू देखिए आप कहाँ अनलॉक कर सकते हैं, वहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। आप निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, बाय ऑन डिप्स, गो फॉर सिप्स एंड बाय एंड होल्ड। जो SIP म्यूचुअल फंड में करते हो वैसी SIP आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो। इट्स ऑलवेज अ विन विन स्ट्रैटेजी गाइस। टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।